अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। तो आज 22 जून 2025 का तीसरा सत्र पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया है। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद गुरु जी को प्रणाम, शुक्रिया। परम पूज्य सदैव विभिजान गुरु जी को प्रणाम, शुक्रिया। और अपने खुद को, खुद की माता पिता को, सबको धन्यवाद, प्रणाम। तो आज हम अभी जो चर्चा करेंगे, जो सवेरे छोड़े थे, सवेरे हम चर्चा करे थे कि इंसान दुखी क्यों है, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। 84 लाख योनि में मानव सिर्फ दुखी है, बाकी सब प्राणी बहुत खुशहाली जीवन जी रहे हैं, स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, है ना। स्वतंत्र जीवन, अपनी इच्छा से खा रहे हैं, अपनी इच्छा से रेस्ट कर रहे हैं, कोई पराधीन जीवन नहीं जी रहे हैं। सिर्फ इंसान जी रहा है। इंसान जो पालतू पशु को करके रखा है, उनको भी पराधीन जीवन जिला रहा है। जबकि हर एक प्राणी का जो जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है हर एक जीव का। तो मतलब ये फ्रीडम इज द राइट पार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। सभी प्राणी का स्वतंत्र जीवन जीना जन्म सिद्ध अधिकार है। ये लाइन भी याद रख लेना। तो ये सृष्टि में सभी कोई मजे जीवन जी रहे हैं, इंसान नहीं जी पा रहा है। और इंसान का पालतू रिलेटेड पशु को, जिनको पेट बना रखा है, जिनको डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं, पालतू पशु बोलते हैं, उनको भी पराधीन जीवन जिलाता है, उनको भी पराधीन जीवन जिलाता है। तो इसके लिए हम कैसे सुखी होंगे? हमारा दुख का कारण क्या है? इंसान का दुख का कारण का खोज करना पड़ेगा। पहले हम चर्चा करे थे दुख का समस्या क्या है, किस किस जगह में वो दुखी होता है। कौन बता पाएगा किस किस जगह में इंसान दुखी हुआ? सवेरे जो चर्चा करे थे, किसको याद है कि इंसान कौन कौन सा जगह में दुखी होता है? बताइए। हाँ बताओ। हाँ, लेकिन शरीर से क्या? रोग। शरीर से रोग। दुख का समस्या इसका क्या है? शरीर से रोग। मन से चिंता, अशांति, चिंता। वेरी गुड। और इंद्रियों से कमजोरी, इंद्रियों से कमजोरी, थकावट इंद्रियों से, है ना। चौथा बुद्धि से अज्ञानता, बुद्धि से अज्ञानता, अपमान कर दिया कोई, भय, बुद्धि। फिर हमारा अहम में द्वैत, दो ही भाव आ जाती है, द्वैत आ जाती है ना। पीड़ा तो अहम में। तो ये सब दुख का समस्या है। दुख का जो हम जो साधारणतः दुख का चर्चा इसको करते हैं। तो ये समाज जो हमारा ये सामाजिक ये है, ये दुख का कारण किसको बोलता है? जैसे शरीर में रोग है तो कारण क्या बोलता है? शरीर में रोग इसीलिए आया कि मौसम परिवर्तन हो गया, कीटाणु आ गए, छूत का बीमारी हो गया, बुढ़ापा आ गया, ऐसे बोलते हैं ना। अगर बोलेंगे ना, जब थोड़ा सा एज बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर हो गया या और कुछ हो गया, तो और क्या, एज भी तो हो गया ना, ये तो आएगा ही बुढ़ापा में। बुढ़ापा में और क्या जवान होंगे क्या? मतलब बुढ़ापा एक बड़ा हम ये नाम ले लिए, मतलब बुढ़ापा को एक संज्ञा दे दिए, बीमारी का संज्ञा दे दिए, रोग का संज्ञा दे दिए। तो हम
ये जो शरीर में रोग आती है, रोग का कारण सामाजिक दृष्टि से समाज जो बोलता है, जैसे लोगों ने बोलते हैं, है ना, वो यही बोलते हैं। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, खिचखिच गोली दो, विक्स की गोली दो, खिचखिच दूर करो। मतलब ये मौसम परिवर्तन हो गया, थोड़ा बारिश, गर्मी चली गई, बारिश आ गई ना, इसीलिए ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं। थोड़ा बुखार आ गया तो भी यही बोलते हैं, वायरल फीवर हो गया, नहीं तो कीटाणु आ गया, वायरल फीवर, वायरस आ गया। मतलब हम दोष सभी जगह में दूसरे को, नहीं तो परिस्थिति, बाह्य परिस्थिति को दे देते हैं। अरे क्या करें, घर में हर समय कलह कलह कलह, क्या होगा, बीमार नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे। मतलब सभी चीज में दोष दूसरे को दिए हम इसमें। तो ये शरीर का गया। मन में अगर अशांति आया, मन में अगर चिंता आई तो किसको दोष देते हैं, क्या समाज क्या बोलता है? मन के लिए वो बोलता है अरे धन की कमी है, अभाव है। सबसे ज्यादा चिंता तो धन का है ना, सबको सबसे ज्यादा चिंता धन का है। पुत्र सही नहीं है, पुत्र सही नहीं है, हाँ, वो परिस्थिति, दूसरा परिस्थिति, पहला धन, फिर परिस्थिति। परिस्थिति ठीक नहीं है, परिस्थिति मतलब परिस्थिति में पुत्र आ गए, पत्नी आ गए, पति आ गए, सब आ गए। इसको समाज ने बताता है। मन में, बुद्धि में जो अज्ञानता आ गई, क्या बोलते हैं, अब बुद्धि में अगर ऐसा हो गया तो अरे पुस्तक के ज्ञान नहीं है, पुस्तक नहीं पढ़े ना, पुस्तक पढ़े होते तो ज्ञान आ जाता, पुस्तक को देते हैं। पुस्तक पढ़े होते तो हो जाता, पुस्तक नहीं पढ़ी ही नहीं, इसीलिए इसकी बुद्धि ऐसी है। पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है इसकी, बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा नहीं है इसके लिए तो इसका बुद्धि भ्रष्ट है। हाँ, एजुकेटेड नहीं है, शिक्षा नहीं मिली इसको अच्छी से। अगर बहू ऐसे आ जाए कि कुछ ऐसे कह दे, क्या करें, पढ़ी लिखी है नहीं, एजुकेटेड नहीं है ना, इसीलिए तो ऐसे हो रही है। पढ़ी लिखी होती तो थोड़ा तो समझ होता, बुद्धि नहीं। यूनिवर्स को भी दोष दे देते हैं, वो बाद में आते हैं अभी वो भी आएगी, आपको नहीं बदलते। हाँ, वो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष आरोप, ये आएगा बाद में। तो ये बुद्धि अपना यहीं पे लगा देते हैं हम। अपमान करा कोई तो भी दूसरे को, मतलब उसी से बुद्धि हमारा ये हो जाती कि वो अपमान करा, उसने ये करा, क्रोध करा, है ना, इससे। फिर बुद्धि के बाद आपकी इंद्रियों का रह गया। इंद्रियों का जो हमारा कमजोरी, जो थकावट, तो क्या बोलते हैं, संयम नियम का पालन नहीं। भोजन, हाँ, भोजन नहीं खाए, भोजन में शक्ति है। या आग में पका वाला भोजन अच्छे से खाना पीना, खाते पीते घर को थोड़ी ना कमजोरी लगेगा, अच्छे से खाना पीना चाहिए था, खाया पिया नहीं क्या कुछ, इसीलिए कमजोरी लग रहा है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाया कर, तुम तो पैसा बस बचाते रहते हो, पैसा खर्च किया करो, थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट सर्दी में खाया करो। ऐसा यहाँ बहुत बोलते हैं, गाँव में मैं सुनती हूँ लोगों को बोलते हैं। समाज की मान्यता है, समाज की मान्यता है, ये सिर्फ चीजें हैं। फिर बोलते हैं परिश्रम, ज्यादा परिश्रम कर रहा है तभी कमजोरी आ रहा है। थोड़ी परिश्रम कम है, इतना हार्ड लेबर नहीं करना चाहिए, रेस्ट क्या कर, तभी इंद्रियों को शक्ति है कि रेस्ट क्या कर, बोलते हैं। तो इंद्रियों का ऐसे भ्रम, मतलब इंद्रियों का में। बाकी अहम में जो द्वैत है, जो पीड़ा, वो बिछो, जैसे रिश्तेदार कोई डेथ हो गया तो पीड़ा आ गई, शोक हो गया, आसक्ति, अटैचमेंट, जिससे हमारा अहम में पीड़ा आती है ज्यादा। तो समाज इसी को, ये सब चीज को बताती है। मतलब ये नहीं हुआ तो फिर वही बात है, अरे इसकी भाग्य खराब है, ये भाग्य प्रारब्ध में ऐसे लिखा था, क्या करें, पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म को भी छोड़ेंगे नहीं, पिछले जन्म का कर्म है।
मेरे साथ सिर्फ क्यों ऐसा होता है। वो तो बोलते हैं, मुझे बहुत फोन आती है ना, बोलते हैं वो मांस मछली मांस खा रहे हैं उसको कैंसर नहीं आया, मैं शाकाहारी हूँ, मैं तो घर का खाना खाती हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ और घर का सिंपल सादा खाना खाती हूँ और मुझे क्यों कैंसर आ गया। पता नहीं क्या भगवान का लीला। मैं इतनी दान पुण्य करती हूँ, इतनी मंदिर जाते हूँ, ये सब कुछ करती हूँ, घर में सत्संग होती है, ध्यान में जाती हूँ मैं। कोई बोलता है मैं वहां ध्यान करने जाती हूँ, पीएमसी, ब्रह्म कुमारी, हाँ ब्रह्म कुमारी का ध्यान जाते हैं, पीएमसी का ध्यान जाते हैं। मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों का चर्चा हम सुने हैं तो इसीलिए बता रहे, मतलब सभी अच्छे हैं। मैंने यही बता रही हूँ कि सबने दोष देते हैं, मतलब यही बोलते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं फिर भी हम बीमार क्यों हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हो गए, क्यों हमको कैंसर आ गया, क्यों मेरे क्रिएटिनिन का ज्यादा बढ़ गया, क्यों मेरे किडनी में ट्यूमर हो गई, क्यों मेरे गोल ब्लैडर में पथरी हो गया। ये सोचने वाली बात है ना, हम रोगी क्यों हैं। हमने अपने आप को कभी सवाल नहीं करे कि हम क्यों रोगी हैं, लेकिन हम इसके बजाय दूसरे को दोष देते हैं। फिर क्या करते हैं, क्या प्रयास करते हैं ठीक करने के लिए। कोई संत महापुरुष के पास जाते हैं, मेरे पास बहुत आते हैं, मेरे जैसे बोलते हैं माँ हाथ फेरा दो थोड़ा ठीक हो जाए। सुरेश भाई बोलता है माँ एक ब्लेसिंग की झूला पकड़ रख, जा ऐसे कर दे, वो ठीक हो गया बोल के। तो हम सोचते हैं संतों महात्माओं की सेवा करें, संत महात्मा के पास, ये ब्राह्मणा सब चीज मैं बता रही हूँ। संत महात्मा के पास जाएं, कुछ हवन करें, कुछ मतलब पाठ करें, कुछ सुखनी पाठ रखें, जपजी साहब करें, सुंदरकांड पाठ रखें, महामृत्युंजय का जाप कराएं, फिर यहाँ धागा दौड़ी बांधे, कोई झाड़ा फूक झाड़ दे, टोना टोनी, जादू टोना, ये सब है। बहुत गए होंगे, बहुत जन्म पत्री दिखाते, जातक जन्म पत्री, पता नहीं कौन सा ग्रह खराब है, देख दो क्या करने से होगा, तुला दान, अनाज दान, मतलब बहुत कुछ करते हैं, फिर भी वो चीज नहीं आती जो शरीर को मतलब लाभ होना चाहिए। क्यों ना हम नियम को नहीं समझते हैं। हमको नियम समझना पड़ेगा। एक लॉ है प्रकृति का, द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। ये जितना भी रोग है ये किसकी कमाई है, मानव की खुद की कमाई है। मानव की खुद की कमाई रोग है। रोग का डेफिनेशन क्या है, मानव की खुद की कमाई। रोग का डेफिनेशन क्या है, गंदगी। रोग का डेफिनेशन क्या है, मल, विकार शरीर में जमा हो गया है। रोग कोई ऐसा नाम नहीं है, कैंसर, थायराइड, ये सब तो मानव विज्ञान ने नाम दिया है, लेकिन ऐसे रोग का नाम क्या है, गंदगी, अंदर मल, विकार शरीर में जम गया है। हम दुख का कारण पे काम करना है, मूल कारण पे। ये क्या हो, उसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी ने बिजली काटे, लेकिन अब हम देखिए बिजली कट हो गया लेकिन फिर भी आवाज आ गई, किसकी वजह से, नहीं, ये इन्वर्टर को जो सृष्टि करे वो प्रभु ही है जिनको भी दिए, लेकिन वो इन्वर्टर को भी हम थैंक यू करेंगे कि आवाज तो आई ना, उसकी वजह से वो जा गई, स्विच चेंज करी तो आवाज आ गया।
ऊर्जा को स्टोर करके ऊर्जा को स्टोर करके रखे अब काम आ गई वो बैटरी में, तो काम आ गई। तो हमको तुरंत इसमें क्या, देखो मैं कितना अवेयर थी, सजग, तो हमको तो ढूंढना है, हमको कहाँ कहाँ पे हमको बस करते रहना है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कहाँ कहाँ पे दिखते। जब ये आपका पूरी शरीर में ऐसे हो जाएगा, जहां मतलब हर समय, तो आपके साथ तो यूं यूं हर दिन चमत्कार होगी। वो चमत्कार, वो मैजिक होगा, जादू होगी आपके साथ, यहीं पे से फील करके जाओगे। तो आपको यही बता रही थी मैं कि दुख का कारण पे काम करना है। आपके अंदर में जो भी रोग मानव की कमाई है, किसी पिछले जन्म का नहीं है, किसी भाग्य का नहीं है, किसी ईश्वर का दोष नहीं है। ईश्वर तो नियम बना के सो गया है, ईश्वर तो नियम बना के सो गया है। ईश्वर यही बोलता है, एक नियम दे देता है प्रकृति का, और बोलते हैं कि सभी को दिया है ये नियम, तू आनंद का जीवन जीना है तो तेरी मर्जी, तू दुख में जीना है तो भी तेरी मर्जी, तू फल खा के 500 साल जीना है तो तेरी मर्जी, तू तंबाकू, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मांसाहार, पराई माँ का दूध, सबका आहार को छीन के खा के अगर आप कैंसर को बुलावा करना और 25 साल उम्र में अपनी शरीर का त्याग कर देना, कम उम्र में, या कोई बीमारी को बुलाना, ये भी तेरी मर्जी। सब कुछ तेरी मर्जी पे छोड़ दिए कि आप जो भी करना है तेरी मर्जी है। उन्होंने खाली नियम बना के छोड़ दिए। अगर आप उस नियम पे चलोगे तो मजे करोगे, अगर प्रकृति के नियम पे चलोगे तो आनंदित जीवन जियोगे, अगर प्रकृति का नियम पे नहीं चलोगे तो दुखी जीवन जियोगे। तो दुखी जीवन जियोगे, यहीं पे ही स्वर्ग है, यहीं पे ही नरक है। स्वर्ग यहीं पे, अगर जन्नत का अनुभव करना है तो प्रकृति के नियम पे चलना पड़ेगा। अगर यहाँ को नरक बनाना है तो प्रकृति के नियम को तोड़ दो। रोग क्या है? प्रकृति का नियम को तोड़ने का दंड। रोग क्या है? प्रकृति का नियम को तोड़ने का दंड। मनमानी करना, मनमानी करना, अपनी इच्छा से खाना पीना करना। देखिए, किसी का भी लूला, लंगड़ा, अंधा बच्चा, बहरा, काना, ये प्रकृति में जो है, सृष्टि में किसी का भी नहीं पैदा होता है। इंसान का सब लोग पैदा होते हैं, लूला भी, लंगड़ा भी, बहरा भी, पंगु भी, और मुंह में मुख भी, ये सब इंसान का पैदा होते हैं। इंसान का बच्चा को, 2 साल बच्चा को हमारे पास फोन आता है कि ब्लड कैंसर है। क्या दोष करा बच्चा? माँ बाप ने गलत आहार खाए, ऐसे बच्चा घर में खाया, पैदा हुआ, उसको भी हुआ। टाइप 1 डायबिटिक छोटे बच्चे को होता, सबका फोन आता है ऐसे। तो ये सब का कारण क्या है? ये हमारा यही कारण है, प्रकृति का नियम को उल्लंघन करना। हम प्रकृति की नियम पे नहीं चलते हैं, तो दुख का, ये जो रोग का, बीमारी का जो कारण है,
जो भी प्रकृति का नियम को उल्लंघन करना, तो हम प्रकृति का नियम को कहाँ कहाँ पे उल्लंघन कर रहे हैं इसकी हम चर्चा भी करेंगे। कहाँ कहाँ के पे हम प्रकृति का, नेचर का लॉ को हम उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। ना हमारा डॉक्टर ना हमारा संत, सब बंधे कानून में, सबका एक ही अंत। ना हमारा डॉक्टर बचेंगे ना हमारा संत, सब बंधे कानून में, सबका एक ही अंत होगा। कानून में सब बंधे हैं, चाहे संत महात्मा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बच्चे हो, सभी कोई। डॉक्टरों को भी कानून का नियम तोड़ते हैं, तभी तो देखो डायबिटिक डॉक्टर इंसुलिन देता, खुद को डायबिटिक हुआ होता है। मैंने देखी हूँ, हमारा गुरुजी को डायबिटिक था, इंसुलिन जिनके पास दिखाने जाते जो लिखते थे वो खुद ही हार्ट पेशेंट थे, खुद ही इंसुलिन ले रहे थे, खुद ही इंसुलिन ले रहे थे। तो डॉक्टर भी नहीं बचा ना, क्यों ना, डॉक्टर भी प्रकृति का नियम को तोड़ा, उल्लंघन करा, तभी वो भी इसमें हो गए। तो प्रकृति का हमको, हमारा ये क्या है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये आपको प्रकृति का नियम सिखाएगा जो हम भूल गए हैं। क्या है प्रकृति का नियम, इससे जानोगे आप। अब इसी पे चलो। तो अभी हम प्रकृति का नियम दूसरी ये में मैं करूंगी, छोटा छोटा पार्ट वीडियो बनाएंगे। प्रकृति के नियम में पहला आपका आएगा तोड़ने में, आपका गलत आहार आएगा। गलत आहार, तो ये जो गलत आहार क्या क्या है एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं आपको, पहला दिन है तो ये जो गलत आहार खाए हैं आप, आग में पका वाला भोजन, ऐसे थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। आग में पका वाला भोजन, पराई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, है ना, तला भुना, पैकेट बंद फूड, ये सब चीजें, दही, लस्सी, छाछ, घी, जो जैसा खाया है, ये सब गलत आहार है। लेकिन वो गलत आहार हम ले लिए हैं, तो ये गलत आहार चला गया, अभी खा चुके हैं। तो गलत आहार जो चली गई है, इसमें इसको सफाई करने का क्या ये है। जैसे हमने बोले कि प्रकृति का नियम को उल्लंघन किए तो हमारे अंदर में गंदगी जमा हो गई। गलत आहार के कारण हमारे अंदर में क्या हो गया, टॉक्सिन जमा हो गया, गंदगी जमा हो गई। गंदगी के कारण हमारे को बीमारी नाम दे दिया गया। गंदगी के कारण हमारे अंदर में बीमारी का नाम दिया। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट है तो आप बीमार हैं। डिस्कम्फर्ट मतलब क्या, अगर आपको थोड़ा भी मतलब सहज नहीं लग रहा, आपकी जीवन कहीं पे भी दर्द है, कमर पे दर्द है या सर पे दर्द है या कभी बैक पेन हो गया, कुछ भी ऐसा हो रहा है या जलन हो रहा है ना, या सूजन हो गई, ऐसे कुछ भी हो रहा है, या तो ये आपके अंदर में गंदगी जमा हुआ है, आपका गलत आहार के कारण जमा हुआ है, उसको निकालना जरूरी है। तो गंदगी जो जमा तो हो गया, तो गंदगी जो जमा हो गया उसको कैसे निकाला जाए, इसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि आज पहला दिन है, पहला उसका चर्चा करेंगे तो जाके आप रेगुलर वो चीज कर पाओगे, फिर लाभ होगा आपको। तो प्रकृति का नियम कहाँ कहाँ तोड़ रहे हैं, ना गलत आहार करे, कैसे कैसे करके तोड़े हैं वो कल फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको, हम जो गंदगी मतलब जमा हो गया, इसकी सफाई कैसे करेंगे, पहला स्टेप बताएंगे। तो पहले दूसरी वीडियो करना है,
ताकि लोगों को सट सट आधा आधा घंटा अच्छी से देख पाते हैं, लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। तो थैंक यू। अभी हम दूसरा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।